हेलो गाइस। आज हम क्वेश्चन पेपर 11 जुलाई का लेकर आए हैं। 11 जुलाई 2019 का लेकर आए हैं। शिफ्ट थ्री इसको सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 65। 24 नंबर का 65 एवरेज है, तो सम कितना होगा? 24 इंटू 65 होगा, तो ये क्या होगा इसका? 1560। अब बोला कि 11 नंबरों का क्या है? 67 है। फर्स्ट 11 नंबर का क्या है? 67 है। तो इसका क्या होगा? 737 और लास्ट 10 नंबर का 70। तो लास्ट 10 नंबर का 70, तो ये 700। इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा आपके पास? 321। ये क्या है जो बीच में रह गया ना? 12, 13 एंड 14 नंबर का सम है ये। कौन कौन से का? 12 प्लस 13 प्लस 14 का सम है ये। तो अब कंडीशन क्या दे रखी है कि 12 इज 13 लेस देन 13 नंबर एंड 14 नंबर इज 1 मोर देन 13 नंबर। तो क्या दे रखा है कि 12, 13 एंड 14। तो मैंने 13 नंबर को x मान लिया, इसको x माइनस 13 और इसको x प्लस 1। ठीक, इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास? 3x माइनस 12। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 123। तो 3x इज इक्वल टू 135। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 45। x की वैल्यू क्या आ गई? 45। तो क्या बोला? 12th एंड 14th नंबर की एवरेज पूछी है। तो 12th क्या है? 45 माइनस 13 और ये क्या? 45 प्लस 1। तो ये तो आपका 32 हो जाएगा। प्लस एवरेज निकालने के लिए दोनों का ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 39। 39 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने 40% डिस्टेंस इससे इतनी स्पीड से की, बाकी कितनी बचेगी? 60%। वो किससे की? 40 से। तो हमने पूरी डिस्टेंस कितनी मान ली? 100 मान ली। उसमें से क्या कह रहा है कि 40 जो है ना वो 60 से कर रहा है, और 60 किससे कर रहा है? वो 40 स्पीड से कर रहा है। तो क्या एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। तो ये स्पीड, सॉरी, हाँ, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस डिवाइड बाय 40। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या तो नीचे वाले का एलसीएम लो, 2400 आएगा। 2400 120 ले लेता हूँ, तो 120 को ऊपर लिया हूँ 100 के साथ, और नीचे क्या रह जाएगा? 120 एलसीएम है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई जो 80, और ये 3 से 80 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। तो इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 13 और ये 6। तो आपके पास कितना आ गया? 600 डिवाइड बाई 13 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि 4 क्यूब हैं जिसकी एजीज ये हैं। तो 4 क्यूब हैं तो लेंथ तो हो जाएगी आपकी, लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 गुना 4
20 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी है, सेम रहेगी क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब की ब्रेथ, और एच इज इक्वल टू 5 रह जाएगी। तो अब क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो वैल्यू पुट करोगे तो एल की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 200 इंटू सॉरी एल कितनी 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 20। तो यहाँ कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 200 200 2 टू 5, तो 2 इंटू 2 टू 5 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 450, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक ट्रायंगल है, ए बी सी डी, डी पॉइंट है डी। अब क्या बोला कि बी डी जो है ना, बी डी 2 है और ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी 5, तो ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगी। तो क्या कहता है एरिया ऑफ ए बी डी एंड एरिया ऑफ ए डी सी, क्या कहता है कि इसके लाइन का रेशियो इक्वल हो जाएगा ए बी डी, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल ए बी डी का रेशियो कितना, ए बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए डी सी, सेकेंड ट्रायंगल ए डी सी की साइड कौन सी, सी डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, 2 डिवाइड बाई 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक सर्कल है, दो कोड हैं डी एंड बी सी, जो मीट कर रही हैं कहाँ पर, ई पर, आउटसाइड द सर्कल। ए डी सी बी, ये ई पॉइंट। अब बोला क्या बी, सॉरी ये बी ले लेता हूँ, बी ये सी, बी ए ई, बी ए ई ये वाला गलत ले लिया भाई, ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी ये सी, ठीक है। बी ए ई कितना है 76, 76, ए डी सी 102, ठीक है। तो 102, अगर ये ट्रायंगल निकालें क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 के होते हैं, तो 180 में से 102 माइनस करना 78, अब इस सभी को भूल जाओ तो पूरा ट्रायंगल क्या होगा, ई ए बी होगा। तो तीनों का सम कितना होता है 180, तो 180 में से क्या माइनस करेंगे 76 प्लस 78, ये माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 154। तो आपका 27
6 आपका राइट आंसर होगा। ये कितना क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो फार्मूले निकलेंगे। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लगेगा। इसमें वो नहीं दे रखा, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ 25 हो जाएगा ना, 25 वैल्यू दे रखी इसकी 25, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8। तो 8 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस कर देंगे इसके साथ, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 17। इसकी वैल्यू कितनी आई 17। ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फार्मूला होगा। तो वैल्यू पुट कर दो सारे। इसकी वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 17 माइनस इसकी वैल्यू 4, तो 5 इंटू 13 क्या आ जाएगा 65 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साइन स्क्वायर 54 को मैं किस में चेंज करूँगा, कोस में चेंज कर दूंगा। कैसे होगा, कोस स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये होगा आपका साइन 90 माइनस 36। देखो 54 आ रहा है ना, तो इसको कोस 54 भी 36 भी बोल सकता हूँ मैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, प्लस tan 60 √3 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 3, sec 30 होता है 2 बाई 2/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा। सॉरी स्क्वायर करेंगे ना, √3 नहीं आएगा 3 आ जाएगा। तो 4 एलसीएम लोगे तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ये है, डिस्काउंट इतना दे रखा, प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट एसपी होगा जब भी तो होगा। तो एसपी निकालेंगे तो सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट 116 डिवाइड बाई 100 इंटू डिस्काउंट निकालना है एसपी से, तो एसपी से डिस्काउंट निकालेंगे तो एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, चलो सोल्व करते हैं इसको भाई। ये 24 से डिवाइड किया सीधा, तो 4 दूनी एंड 4 9 जा, तो
अब ऊपर वाले की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 2465 आएगी, 2465 आएगी, ठीक है। और नीचे कितना रह जाएगा, अच्छा और कट किया इसने 4 से 5 से 4, और ये आपका आ जाएगा 85। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ये आ गई और डिवाइड बाई 4, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 616.25 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि HP of 24 आर्टिकल इज इक्वल टू CP of 26 आर्टिकल। तो CP को इधर लिया और SP को उधर, SP बटे CP इज इक्वल टू 26/24। तो देखो CP की वैल्यू ये आ गई, SP की वैल्यू 26 है, तो ये कितना हो गया, 2 ज़्यादा है ना SP, मतलब प्रॉफिट हुआ 2 का। तो किस पे 2 का प्रॉफिट हुआ, 2/24 इंटू 100, तो ये 12, ये 4 से 3, 25/3% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो CI माइनस SI इतना है। तो मैं थोड़ा लॉजिक तरीके से कर रहा हूँ इसको। अगर मैंने प्रिंसिपल कितना माना, x की वैल्यू 1000 मानी, 1000 मानी, उस पर 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा है 6.5 अपॉन 100, 6.5/100। तो ये कितना आ गया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 65 इधर आ जाएगा और 65 इधर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका SI, ठीक है। तो CI निकालने के लिए फर्स्ट सेकंड पर फिर ब्याज निकलना लगाना पड़ेगा 65/100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4225 पॉइंट नहीं 0.3। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि ये डिफरेंस है, ये आपका 4.225 है आपका डिफरेंस है। तो ये किसके वैल्यू के बराबर है, 3.82। और एक की कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की 8 आ जाएगी, और 1 यूनिट की 1 है, तो 1000 यूनिट की कितनी होगी, 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 8000 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग एज इज बिलो 20 ईयर्स। जेड जो है ना वो 20 ईयर्स से कम है, और ये 50 से 20 के बीच में है, और ये एक्स 50 से अबोव है। तो बोला 20 ईयर्स से बिलो वाले नीचे वाले, तो BC ये B है, ये आपका C है, ठीक है। B में Z की वैल्यू 20 है और C में Z की वैल्यू 35 है। तो 20% है, तो 20% कितना, 6000 का। तो टोटल कितने हो गए, 20 इंटू 60 1200 प्लस 35% है 8000 का, तो
टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी इसकी 35 इंटू 8 2800 व्हाट परसेंटेज निकालना ठीक है भाई। परसेंटेज ऑफ इसी पॉपुलेशन टोटल कितने ही है इंटू डिवाइड बाय टोटल कर दो 14 था इंटू 100 तो ऊपर कितना आ जाएगा ये टोटल मिला के 4000 डिवाइड बाई 14,000 इंटू 100 तो ये आपका कितना आ गया 200/7 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, तो आप इनको सम करोगे तो इनका सम क्या होगा पहले इसको ओपन कर लो तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सेकेंड में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और थर्ड में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का ही एक्स स्क्वायर माइनस का कट गए, जेड स्क्वायर माइनस का तो जेड स्क्वायर यहाँ प्लस का कट गया, तो वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर माइनस का कट गई है। तो इधर से सम कितना होगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 2yz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई इसकी 25। इधर भी सम करोगे तो अरेंज करना अच्छे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू 25। ये किसी का फार्मूला था, किसका फार्मूला था आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 25 है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ए बी सी किसी काम को इतने इतने दिन में करते हैं, तो ए बी सी ए कितने दिन में करते हैं 9, बी 12 और सी 18, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो ए कितने दिन में एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी 4, बी की 3 और सी की 2। अब बोला कि तीनों साथ काम करते हैं और ए 3 दिन बाद निकल जाता है, पहले इनका 3 दिन का सभी का 3 दिन का निकालो तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 इंटू 3 कितना होता है 24। तो इसमें से 24 माइनस कर दो 36 में से 12 आ जाएगा। अब बोला कि रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये दोनों करेंगे। अब ये तो निकल गया 3 दिन के बाद, तो डिवाइड बाई 5, ये इतने दिन लगाएंगे आपका आंसर 12/5। क्या गलत हो गया, चलो चेक करते हैं फिर से। सॉरी हाँ 12 एफिशिएंसी कितनी थी, बी की एफिशिएंसी 2 थी ना, सी की 2 थी और बी की 3 और ए की 4, तो 7 और 2 9
अच्छा 9 सम बनेगा इसका, मैंने 8 ले लिया, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, और 36 था ना टोटल, तो 36 में 27 माइनस गए 9, 9/5 आपका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई थी, सॉरी। बोला कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, तो 8D कितनी है, ये D है, ये 4 है, आपकी CD कितनी हो जाएगी 5। क्या बताना, BD बताना, ये वाला। तो इस ये 90 डिग्री है, तो इसका एक फॉर्मूला था कि BD² इज इक्वल टू 8D मल्टीप्लाई CD मल्टीप्लाई बाई CD। तो 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20। ये तो आपको BD² आएगा, BD कितना आ जाएगा, इसका रूट करोगे आप तो आपका ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 अंदर, और ये आपका कितना आ जाएगा 2√5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 90 डिग्री है, थोड़ा ट्रायंगल गलत हो गया, ट्रायंगल चेक कर लो। ट्रायंगल ये कह रहा है आपका 90 डिग्री है ना, BD। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि रेशियो बताना है मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो लेंगे इन दोनों में मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 14 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.6, तो स्क्वायर रूट हटाएगा तो 1.4 3.6 पॉइंट में आंसर है। चलो नीचे 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, दोनों के 10 10। तो ऊपर तो क्या आएगा 12, इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 6, और नीचे वाला का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 10, ठीक है। तो ये आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 72/10। और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है 5/4। थर्ड जगह पे 4 ही पुट कर देंगे और लास्ट निकालना है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो एक्स वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 5, ये आपका वाई आ गया। तो अब क्या बोला x/y बोला है ना, डिवाइड बाई वाई कर देंगे, इधर भी डिवाइड बाई 16/5, तो 72/10 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा 16 नीचे, तो ये 2, ये 36, ये 4 पे जाएगा, 4 4 जा 4 9 जा, तो आपका रेशियो क्या है 9/4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो कि a की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा, b की वैल्यू क्या आएगी 1/a आएगी, ठीक है। और 1/a इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस माइनस में तो रेशियो में जाएगा तो 1, ये बीच में प्लस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में +√7। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो इसको सोल्व कर रहे हैं पहले, तो a, अच्छा
पहले इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट। अगर मैं ए प्लस वन बाई ए करूँ, ए प्लस वन बाई ए करूँ तो यहाँ से कितना आएगा, रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 प्लस माइनस प्लस हाँ रूट 7, रूट 7 से रूट 7 कट गया प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2√8 आ जाएगी। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√8। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 3a, ये 3 आ जाएगा क्योंकि b की जगह ए रखेंगे तो 1 बाई ए आ जाएगा, तो कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस वन बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर -2 करेंगे, 4 इंटू 8 32 माइनस 2 कितना होगा, 30। तो इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस 3, इस 1 को उधर भेज दूंगा 1, ये बीच में 30 प्लस 1, तो ऊपर तो आ जाएगी 27 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 31। आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि 20 से 50, 20 से 50 कौन है, y, 20 से 50 कौन है, y। तो क्या क्या निकालना है, ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ 20 से 50 कितने, ए एंड बी के, ये 40 हो गया, ये 35 हो गया, तो 40 ऑफ ए, 40% ऑफ ए मतलब 40 इंटू 50, क्योंकि 100 से डबल जीरो कट जाएंगे, और 35 प्लस 35 इंटू बी 60, तो ये आपका 2000, ये आपका 2100, दोनों को ऐड कर दो तो 4100 आपका राइट आंसर होगा, 4100 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ 7 से कट हो जाएगा आपका क्या, 4 पे। ठीक है, तो ये 20 माइनस 4 इंटू 5 20, यह तो 20 आ गया, और यहाँ इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 3 5 जा, और ये 3 से 3 कट हो गया, तो -5 प्लस 2, तो 20 माइनस 15 प्लस 2 कितना, 17, तो आपका 3 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि पेट्रोल का प्राइस पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया, 120% इंक्रीज, तो 124 हो गया। तो पहले 100 रुपये था, एक्सपेंडिचर भी 100 होगा, तो एक्सपेंडिचर पे भी इंक्रीज हुआ है, कितना, 40%, तो 114 एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब कितने % कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा उसी लेवल को मेंटेन रखने के लिए, तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 10 अपॉन एक्सपेंडिचर, सॉरी न्यू प्राइस, ये है आपका न्यू प्राइस, ये आपका ये न्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे दोनों ही एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों सेम है, तो 124 डिवाइड इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 8.1। चेक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला कि 20 डी एन डी, ठीक है। वेल डी में तो क्या है आपका 4500, ये आपकी डी की टोटल पॉपुलेशन है, और ये की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 6000, ये आपका। तो 20% से कम है मतलब जेड की, तो जेड 20 इंटू 45 प्लस 25% ऑफ 6000, तो 25 इंटू 60 अपॉन क्या बोला है, इसी की डी की निकालनी है, तो डिवाइड बाय डी की, सॉरी डिफरेंस है बीच में माइनस आएगा, डिफरेंस है, तो इंटू 45 इंटू 100 कर दोगे, तो ऊपर तो 600 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा इंटू 100, तो ये 2 ये 3, तो आपका क्या आंसर होगा 200/3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है, ए बी सी डी, तो बी सेंटर है, तो ओ सेंटर है, तो बी ओ सी, ये दोनों रेडियस होगी तो ये साइड भी इक्वल होगी, तो कितना एंगल है 92 डिग्री, ठीक है। ए डी सी ये कितने का है 112 का, ठीक है। ए बी ओ निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला, तो निकाल, तो अपोजिट डी प्लस बी, अपोजिट एंगल 180 का, तो 180 माइनस टोटल बी, टोटल आएगा बी, पूरा एंगल बी कितना का आएगा 180 माइनस 112 68। अब यहाँ से देखो ये दोनों साइड बराबर हो गए, तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 180 माइनस 92 करना, तो ये आपका 88 आ जाएगा। तो दो एंगल हैं, दो एंगलों का सम है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 44, ये वाला कितना आ गया 44, ठीक है। और टोटल वो 68 का, तो कितना बच गया ये, तो एंगल बी पूरा कितना था 68, तो रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे तो -44 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 24 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्टी एट का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अगर ये 8 से भी डिवाइड हो 11 से डिवाइड हो, दोनों का डिविजिबल रूल लगेगा। तो 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से डिवाइड करो 64 1 16, तो यहाँ y की वैल्यू तो पता लग गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। और 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि इनके ओड डिजिट्स माइनस इवन डिजिट्स, तो ओड क्या कह रहा, y की वैल्यू 6 प्लस 6 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस x, ठीक है, माइनस करेंगे क्या -5 -3 -4 -5, ये क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 11 के इक्वल, तो 12 प्लस 2 14 प्लस x माइनस 10 और 7 -17 इज इक्वल टू 0, तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 6 आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, तो 6 प्लस 18 कितना आएगा आपका 24 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू बतानी है,
तो थीटा की वैल्यू ऑप्शन वाइज करेंगे तो 45 रखेंगे। 45 साइन स्क्वायर थीटा 45 साइन 45 होता है 2 1/√2। तो 1/√2 तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3 इंटू 1/√2 नहीं आएगा क्योंकि √2 आएगा तो √2 0 नहीं लेकर आएगा। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 30। तो 30 कितना होता है 1/2 तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30 1/2 -2। इसको सॉल्व करना 2 तो 1 प्लस 3 दोनों का एलसीएम सेम है 2 -2 तो 4/2 -2 ये 2 कर गया 2 -2 कितना होगा 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 30 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से चूज करना ये ऐसे क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो टेन थीटा क्या होता है मेरा p/b होता है। तो यहाँ p/b है ना तो 3/5 ये p की वैल्यू है ये b की वैल्यू है ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है। ट्रिपलेट क्या कहता है इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना होगा स्क्वायर 9 + 25 34 तो h की वैल्यू आ जाएगी √34। तो अब ये निकालना है तो साइन थीटा होता है आपका p/h कोस थीटा होता है मल्टीप्लाई विद b/h तो p/b/h²। तो p 3 × 5/h²। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा तो 34 आ जाएगा तो 15/34 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी एंड सी की पहले वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। बी एंड सी बी का 6000 है सी का 8000 है ठीक है। और इसमें अब वो पूछा है और नीचे वाले में बिटवीन ठीक है मतलब एक्स और वाई पूछा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बी का तो आपका 6000 है और सी का 8000। तो बोला कि 50 साल से ऊपर ये एक्स है। अच्छा रेशियो बताना क्या रेशियो ठीक है। पहले 50 का निकाल लेते हैं बी और सी का। तो बी और सी का 50 का एक ये है और एक ये है तो 45 × 60 + 25 × 80 डिवाइड बाय अब क्या बोला y डिवाइड बाय y इसी ग्रुप के y के निकालने हैं तो 35 है 40 है तो 35 × 60 प्लस 40 × 80। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास 2700 प्लस 2000 सॉरी और ये 2100 प्लस 3200। तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4700 और नीचे 4300 जीरो से जीरो कट हो जाएगा तो 47/43 आपका राइट आंसर होगा। सॉरी नीचे कितना था नीचे था आपका 2100 प्लस 3200 ना तो ये आपका 53 होगा नीचे सॉरी गलत बोल दिया भाई। तो 47/53 आपका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हैव ए नाइस डे जय हिंद।